आज कोविड-19 की पुराण माला में आपका मैं फिर से समाचार की श्रृंखला से तर हुआ। मानसून की आगाज हो चुकी है। समाचार के साथ साथ कोविड में भी नियंत्रण होना शुरू हो गया है। यूं तो मध्य भारत कोविड से बच रहा है, लेकिन बढ़ती घटनाओं और देश के सभी ओर कोविड की दूसरी लहर की विदाई का जो माहौल तय हो रहा है वह इतना आसानी से नहीं है। आज भी हम देख रहे हैं कि चारों ओर लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैं फिर लौटूंगा तीसरे वेव के साथ, लेकिन मुझे समाचार बनाना और समाचार सुनना पसंद है। आज के समाचार के समूह में मैं आपको ऐसे समाचारों से रूबरू कराऊंगा जिसको सुनने के बाद आप भी हतप्रभ रह जाएंगे कि क्या आज भी महिलाओं के संबंध में लोगों की धारणाएं ऐसी ही हैं और क्रिप्टो करेंसी का क्या वजनदारी है आज के समय में। मैं समाचार बनना और समाचार बनाना दोनों जानता हूं। मेरे चक्र में वैक्सीनेशन से बचने वाले वो सभी तत्व आ जाएंगे जो मुझसे बचने की कोशिश तो करते हैं पर वैक्सीनेशन लगाने से डरते हैं। आज एक अच्छी खबर और दूंगा कि बाबा रामदेव भी अब शायद पिघलने लगे हैं वैक्सीनेशन की ओर, और शिवसेना के संजय राउत भी शायद लगता है बर्फ पिघल रही है मोदी की ओर। ऐसे समय जब मोदी की छवि चारों ओर मुझे लेकर धूमिल हुई है, मुझे समाचार सुनाओ समाचार। ठीक है कोविड, तो लो समाचार की श्रृंखला में हम तुम्हें सुनाते हैं। मोबाइल बेटियों को न दें, बात करते करते लड़कों को भगा ले जाती है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी के इस प्रकार के वक्तव्य से कि लड़कियों पर निगरानी रखें, लड़कियां मोबाइल पर लड़कों से बात करती रहती हैं और शादी के लिए उनको भगा कर ले जाती हैं। माताएं बेटियां ध्यान रखें एवं उनकी लापरवाही से हर प्रकार की बेटियों का एहसास होता है। कल इस प्रकार का स्टेटमेंट देने के बाद उत्तर प्रदेश की महिला आयोग मीना कुमारी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ और ट्रोल होने लगी तो उन्होंने कहा कि मेरी इस बयान को लोगों ने गलत व्याख्या की है। वास्तव में मैंने ऐसा नहीं कहा है। लोगों को यानी कि बेटियों के अभिभावकों का ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे पढ़ाई के दौरान फोन पे इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, क्या वो गलत सलत चीज देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। इस प्रकार की चीजें अब महिला आयोग के सदस्य के द्वारा इस पर डैमेज कंट्रोल के लिए किया जाना निश्चित ही आश्चर्यजनक और हास्यास्पद भी है कि क्या इस प्रकार के नेताओं को वक्तव्य देना चाहिए। अगले समाचार में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया पेट्रोल और डीजल के दाम। इनकी वृद्धि का रिकॉर्ड इस कदर बढ़ रहा है कि 25 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे करते हुए रोज ये अपनी उच्चतम सीमा को पहुंच रहे हैं। दिल्ली में 95 रुपया 56 पैसा प्रति लीटर पेट्रोल तो डीजल 86 रुपया 47 पैसा प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं बड़े बड़े महानगरों में 101 रुपया 76 पैसे पेट्रोल दिल्ली में हो गया है, मुंबई में हो गया है, तो पेट्रोल की सबसे अधिक कीमत 106 रुपया 64 पैसे प्रति लीटर राजस्थान के श्रीगंगानगर में है। उम्मीद करते हैं कि यह और आगे बढ़ेगा। इधर 15 दिनों में पैसा डबल करने का चीट स्कीम प्रकार का जो ठगी करने वाला शख्स था वह गिरफ्तार हो गया है। उत्तराखंड एसटीएफ ने एक शिकायत पर कार्रवाई पर जांच करते हुए पावर बैंक ऐप के जरिए लोगों को 15 दिनों में अंदर पैसा डबल करने का लालच देकर 250 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले के आरोप में नोएडा से पवन पांडे नामक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि चीन की स्टार्टअप योजना के तहत बनाए गए इस ऐप से देश के 50 लाख लोगों ने डाउनलोड किया था। अगले समाचार में हम बताएंगे कि भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामले कहां बढ़े। कोविड-19 के 92,596 नए मामले मिले हैं 24 घंटे के भीतर। 1,62,664 मरीज डिस्चार्ज हुए, जिसमें 2,219 लोगों की मौत हुई। देश में लगातार दूसरे दिन 1 लाख से कम नए केस मिले हैं तथा सक्रिय मामले बढ़कर
31,415 हो गए हैं। असम, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप एवं मणिपुर में सक्रिय मामलों में वृद्धि हुई है। अर्थात भारत के तराई प्रदेशों में, तराई इलाकों में कोविड का अब संक्रमण चल रहा है। समझे कोविड? जी हाँ। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को किसान आंदोलन के दौरान 500 किसानों की मौत का दावा करते हुए ट्वीट कर कहा है कि खेत देश की रक्षा में है और तिल तिल मर रहे हैं किसान। पर किसान अभी भी नहीं डरे हैं और आज भी खड़े हुए हैं अपनी मांग को लेकर। गौरतलब है कि केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में बीते 6 महीने में अधिक समय से सैकड़ों किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनरत है, खुले आसमान के नीचे रोड पर सो रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह दुनिया के इतिहास में सबसे लंबा विरोध प्रदर्शन लगातार सिद्ध होने जा रहा है। इधर आप जानना चाहेंगे कि एक बिटकॉइन की कीमत क्या होती है? एक बिटकॉइन $36,000 यानी कि 26 लाख से अधिक हो चुका गया है। अप्रैल में करीब $65,000 का रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद बिटकॉइन का मूल्य 50% तक नीचे गिर गया था। जानकारी के अनुसार संभवतः मुद्रास्फीति का लगातार दबाव बढ़ने से भी लोगों में क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए प्रेरित कर रहा है। एक अच्छी उम्मीद और एक अच्छा कंसेप्ट लेकर क्रिप्टो करेंसी को बनाया गया है, जो केवल वचन पत्र के समान है, परंतु फिर भी धूम मचा रहा है अपने इस सिस्टम से। इधर हाई कोर्ट की गाइडलाइंस के साथ सिर्फ पुरी में निकलेंगी रथ यात्रा, श्रद्धालु शामिल नहीं होंगे। ओडिशा सरकार के भगवान जगन्नाथ के प्रमुख निवास पुरी को छोड़कर राज्य के सभी स्थानों पर रथ यात्रा उत्सव निकालने पर प्रतिबंध लगाया है। राज्य की विशेष राहत आयुक्त प्रदीप के जेना के आधार कहा है कि 12 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा पिछले साल जारी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार ही भक्तों के बिना केवल सेवकों के साथ आयोजित की जाएगी, अर्थात हुजूम इसके पीछे नहीं चलेगा। अगले समाचार में दिल्ली में बिजली की मांग बढ़ते हुए 6,499 मेगावाट पहुंच गई है। अब तक की गर्मी में सर्वाधिक यह मांग है। दिल्ली में गुरुवार को बिजली की मांग बढ़कर 6,499 मेगावाट पर जब पहुंची तो इस गर्मी से राजधानी दिल्ली की बिजली की अब तक की सबसे सर्वाधिक मांग मानी जा रही है। वहीं एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में बिजली की सर्वाधिक मांग पिछले 48 घंटे में 10% से अधिक हुई है, जबकि जून में यह 40% ज्यादा बढ़ गई थी। इस प्रकार बिजली की मांग इस उमस भरी गर्मी में बढ़ना तो लाजमी है ही। अगले समाचार में हम आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए जतिन प्रसाद, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा उनके ट्विटर कूड़ा कहे जाने को लेकर उन्होंने कहा है कि हर कोई आलोचना करने की स्वतंत्र है, जिसकी जितनी सोच है वो वैसे ही कहेगा। जागी रही भावना जैसे ब्रह्म मुहूर्त दिन देखे तैसे। उन्होंने कहा, मैं आलोचना को प्रसाद के रूप में लेता हूं। गौरतलब है कि कूड़ा कहने के बाद के उस ट्वीट को ट्विटर से हटा लिया गया था। इससे लोग आहत हुए हैं और आहत भी हुए हैं। अगले समाचार में बीजेपी को 2019-20 में रुपये 750 करोड़ का चंदा मिला, कांग्रेस के चंदे से 5 गुना ज्यादा। इंडियन एक्सप्रेस के चुनाव आयोग की सौंपी बीजेपी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया है कि बीजेपी को 2019 और 20 में कंपनियों और व्यक्तियों से लगभग 750 करोड़ रुपए का राजनीतिक चंदा मिला है। वहीं कांग्रेस को 139 करोड़ चंदा मिला है, अर्थात बीजेपी अभी भी 5 गुना ज्यादा है चंदे के मामले में और जनाधार के मामले में। इंडियन एक्सप्रेस एनएचसीबी को भी इस दौरान 59 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। समाचार की श्रृंखला में हम बताएंगे कि न्यायमूर्ति संजय यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति संजय यादव को हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। केंद्रीय विधि मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार यह नियुक्ति उनके शपथ ग्रहण व कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी। अगस्त 1986 में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए संजय यादव 2 बार जबलपुर हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। बधाई हो संजय यादव को कि अब वो अपनी सेवाएं विधि हाईकोर्ट में देंगे। इधर अगले समाचार में शिक्षा मंत्री ने भारत के सुंदर पिचई को जन्मदिन पर बधाई दी है। गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचई ने 49वें जन्मदिन पर गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उन्हें बधाई देते हुए कहा है कि आपको बहुत बहुत बधाई। यह वर्ष सौभाग्य, अच्छे स्वास्थ्य और ढेर सारी खुशियों से भरा हो। आपने आईआईटी खड़गपुर और भारत को गौरवान्वित किया है। तमिलनाडु में जन्मे 2015 में गूगल के
सीईओ बने सुंदर पिचई को हमारी भी शुभकामनाएं। इधर अभिनेत्री रीना गुप्ता ने कोविड-19 वैक्सीन लेने के बावजूद तनाव होने की बातचीत की है। उन्होंने कहा, मैं खुद को सकारात्मक रहने के लिए कहती हूँ, बाहर जाती हूँ तो हर वक्त मास्क पहने रहती हूँ। वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बावजूद भी मैं पूरी तरह निश्चिंत नहीं हूँ। नीना ने कहा कि वह पिछले कुछ महीनों से तनाव में है। आखिर मौत से डर किसे नहीं लगता है। मौत चीज ही ऐसी होती है कि सबको इस मामले में डरा देती है, तो तनाव होना तो लाजमी है। फिर नीना गुप्ता ही क्यों, देश का हर नागरिक तनाव में है। इधर मेरा मकसद बीजेपी केंद्र सरकार को हटाना है। टिकैत से मुलाकात के बाद ममता दीदी ने कहा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से मुलाकात के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा, किसान आंदोलन केवल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे देश का है। उन्होंने कहा कि अब मेरा मकसद बीजेपी की जो शासन राज्य कर रही है उनको केंद्र सरकार से हटाना है। राज्यों के लिए जरूरी है कि वह अन्याय के खिलाफ खड़े हों और लड़े। दीदी गई वाली डायलॉग अब बीजेपी गई में बदलना है। इधर दुनिया के अलग अलग देशों में दिखा रिंग ऑफ फायर सूर्यग्रहण की तस्वीर। साल का सबसे पहला सूर्यग्रहण रिंग ऑफ फायर सूर्यग्रहण आज दिखाई दिया, यानी कि कल बीती रात सेंट पीटर्सबर्ग रूस और न्यू जर्सी अमेरिका में आंशिक ग्रहण की तस्वीरें सामने आई। अन्य तस्वीरें में रोंडा स्पेन के एक शख्स ने एक पन्ने पर आंशिक ग्रहण का रिफ्लेक्शन देखने के लिए मोनोक्यूलर का इस्तेमाल करता हुआ दिख रहा है। नासा ने भी यह शेयर किया है इस तस्वीर को और बताया है कि यह साल का सबसे उपलब्धि भरा क्षण है खगोल शास्त्रियों के लिए। इधर सयानी गुप्ता ने कहा है कि नस्लभेद बहुत ही खतरनाक है दिल्ली के कॉलेज में, और पहली बार मुझे नस्लभेद तब समझ में आया जब मैं वहां गई। मेरे उत्तर पूर्वी दोस्तों को हर दिन संघर्ष करना पड़ता रहता है क्योंकि राजधानी में बहुत नस्लभेद है। सयानी ने आगे बताया कि मणिपुर निवासी मेरी एक सहेली को लगातार परेशान किया जाता था। वह इतना डरावना था कि जब मुझे एहसास हुआ कि यह सबकी उनकी लुक की वजह से होता है, उनके नैन नक्श और उनकी कद काठी को देखते हुए तथा उनके रूप रंग को देखते हुए लोग कमेंट्स और फप्तियां कसते हैं। इस प्रकार दिल्ली में नस्लभेद बहुत हावी है। इधर दिल्ली का पहला स्मॉग टावर 15 अगस्त तक बनकर तैयार हो जाएगा, मंत्री गोपाल राय ने कहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी का पहला स्मॉग टावर कनॉट प्लेस में 15 अगस्त तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसका निर्माण 1 किलोमीटर के दायरे में वायु गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए किया जा रहा है। राय ने बताया कि यह टावर प्रति सेकंड 1000 क्यूबिक मीटर की हवा को शुद्ध करने के लिए सक्षम होगा। इस प्रकार ठंड में पराली के जलने से दिल्ली में होने वाले प्रदूषण और श्वास की परेशानी से दिल्ली को राहत मिल सकेगी। इधर ममता के साथ टिकैत पर हुए बैठक को लेकर बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत की मीटिंग के बाद उन्होंने कहा है, मैं मुख्यमंत्री से मिला हूं। क्या मैं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से मिलने गया था जो भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी? उसने मजाक में पूछा, देश में मुख्यमंत्री से मिलने के लिए क्या वीजा लगता है? टिकैत को देश के विपक्ष को मजबूत करने को जरूरत है, इस संबंध में वो अपनी दौरा लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। इधर जितिन प्रसाद का बीजेपी में जाना एक बड़े चांटे के समान है, कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए उनका बीजेपी में जाना एक बहुत बड़े गाल में झन्नाटेदार चांटे के समान है, बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने कहा, जिस पार्टी में उनका सारा परिवार रहा, जिस पार्टी को रीजनल पार्टी कहना और जिस पार्टी से हमेशा उनसे लड़े उसमें जाना ताज्जुब है, जिसको हमेशा विरोध माना बीजेपी को, आज उसी में समाहित हो गए जितिन प्रसाद। यह हमारे लिए शॉकिंग करने वाला न्यूज़ है, ऐसा कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है। समाचार की श्रृंखला में हम आपको बताना चाहेंगे कि कपिल सिब्बल की अब आस्था पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस के जनों को कपिल सिब्बल ने कहा है कि मैं जितिन प्रसाद के बीजेपी ज्वाइन करने के प्रसाद की राजनीति जो बताता गया है कि जहां प्रसाद वहां लोग जाते हैं, खुद को बीजेपी के सवाल से जोड़ने पर सिब्बल ने कहा, अगर कांग्रेस नेतृत्व मुझसे कहे कि मेरी जरूरत नहीं है तभी मैं फैसला करूंगा कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैं कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा, यह मेरी लाश पर ही होगा। अर्थात एक निष्ठावान सुहागन के समान कि मेरी अर्थी निकलेगी इस घर से तब मैं जाकर यहाँ से विदा होंगी वाली बात सिब्बल ने कह दी है। इधर सऊदी के बयान को लेकर पाकिस्तान के धार्मिक नेता मलाला ने फियादीन हमले की टिप्पणी, फियादीन ने उन्हें धमकी दी है और उन्होंने कहा है कि हम उन्हें देख लेंगे।
नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई की शादी के बयान को लेकर कहा, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि लोग शादी क्यों करते हैं। को लेकर पाकिस्तान में मुस्लिम धार्मिक नेता मुफ्ती सरदार अली हक्कानी ने मलाला को धमकी दी है। हक्कानी ने कहा कि जब मलाला पाकिस्तान आएगी तो उस पर फिर दिन हमला करने वाला शख्स मैं पहला रहूंगा। पुलिस के मुताबिक हक्कानी की गिरफ्तारी हो गई है। आगे के समाचार में शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात दो नेताओं की सबसे बड़ी एक मुलाकात का एक इतिहास बनेगा देश में। संजय ने प्रधानमंत्री की लोकप्रियता घटने संबंधी मीडिया की रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पिछले 7 साल में बीजेपी की जीत का श्रेय केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। वो ही इसके एक ऐसे मॉडल चेहरे रहे हैं जिसको लेकर के देश ने अपना जनमत दिया है। लगता है बर्फ पिघल रही है। हमारा प्रश्न यही है कि क्या शिवसेना और बीजेपी वापस मिल सकेंगे। अगले समाचार में टीसीएस के आईपीओ में 2004 में ₹801 शेयर के लिए निवेश किया गया था, जिसकी कीमत आज 28,000 के बराबर है, अर्थात 3000% का 17 साल में इजाफा हुआ है। ऐसा टीसीएस से लगातार कई सेवाओं में प्रयोग किए हैं। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने बताया है कि 2004 में जिसकी कीमत 850 थी, आज 17 साल बाद उसकी कीमत 28,000 रुपये है, अर्थात जमीन से भी ज्यादा बढ़ने वाली टाटा शेयर की कीमत पर लोग एतबार कर सकते हैं। इधर एक वायरल हुई तस्वीर जो मानवीयता को शर्मसार करती है कि लोग कहते तो जरूर है महिलाओं की मदद करनी चाहिए, परंतु केवल तमाशा भी बनकर देखते रहते हैं। कोविड-19 से संक्रमित ससुर को अपने पीठ पर उठाए असम नौगांव की 24 वर्षीय निहारिका दास ने बताया कि लोग उन्हें घूरते रहे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की और मदद की पेशकश भी नहीं की। उन्होंने कहा, मेरे ससुर लगभग बेहोश हो गए थे। मुझे लगता था उस दिन मैंने उन्हें उठाकर 2 किलोमीटर दूर पैदल चली और खुद को अकेला पाया और टूटा हुआ महसूस कर रही थी। महिलाओं के प्रति लोगों की जो संवेदना होती है, यह वाक्य केवल दिखाने की बात असम के क्षेत्र में है। एक महिला द्वारा एक बीमार उठाकर ले जाते समय किसी का दिल नहीं पसीजा। इधर आरबीआई ने जारी की है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए एटीएम की दरें। एटीएम इंटरचेंज फीस 15 रुपये से बढ़कर 17 रुपये कर दी गई है। 1 अगस्त 2021 से प्रभावी होगी। गौरतलब हो कि कार्ड जारी करने वाला बैंक एटीएम ऑपरेटर को इंटरचेंज फीस का भुगतान तब करता है जब उसका कस्टमर उस बैंक के एटीएम के बजाय किसी और दूसरे बैंक के एटीएम पर ट्रांजैक्शन करता है। इसलिए देशवासियों सावधान हो जाओ, एटीएम के बजाय अब ऑनलाइन बैंकिंग में कैशलेस पेमेंट पर आ जाओ, क्योंकि आपको 15 रुपये, 17 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये के प्रकार सर्विस चार्जेस आपको कई प्रकार से भोगने के लिए अब आपको बैंकों के द्वारा तय कर दिए जाएंगे। इधर रामदेव महाराज ने कहा है कि भाई आप चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी लगवाऊं कोविड-19 का वैक्सीनेशन का टीका। कोविड-19 वैक्सीनेशन की प्रभाव क्षमता पर सवाल उठने के बाद योग गुरु रामदेव ने कहा कि वह जल्दी ही वैक्सीन लगाएंगे। उन्होंने कहा कि वैक्सीन और भी लोग लगाएं और सब इसमें सहयोग दें। आयुर्वेद के साथ टीका लेना भी अब जरूरी है। रामदेव ने कहा कि हमारी संगठन किसी संगठन से लड़ाई नहीं है। हम अच्छे डॉक्टर को इस धरती पर देवदूत मानते हैं और पूरे डॉक्टर को यमदूत मानते हैं। और बात सही भी है कि डॉक्टरी प्रोफेशन में लोगों की लूट मार का धंधा जो हो गया, उस पर लगाम तो लगनी ही चाहिए। अगले समाचार में सरकारी मीडिया द्वारा जारी तस्वीरों से पहले दिखे किम जोंग। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया द्वारा जारी की गई तस्वीरों में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग पिछले साल जारी की गई तस्वीरों से बहुत दुबले पतले दिख रहे हैं। किम के स्वास्थ्य को लेकर लोगों को अटकलें जारी थी। आउटलेट में पिछले साल में उनकी तस्वीरों की तुलना में इस महीने जारी की गई तस्वीरों से की और वे पाया कि किम जोंग अब पहले से ज्यादा स्लिम ट्रिम नजर आ रहे हैं। उनकी जो बढ़ती हुई वजन, मोटाई और थुलथुलेपन को अब दूर करने के लिए उन्होंने स्पेशल एक्सरसाइज करते हुए शायद डाइटिंग किया हो या और भी किसी प्रकार का प्रक्रिया करके स्वयं को दुबला पतला और फिट कर लिया है। इधर बिहार सरकार द्वारा जारी डेटा के अनुसार मौत की संख्या में सुधार करते हुए 3,971 मामले जुड़ने के बाद देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 6,148 मौतें दर्ज हुई, जो विश्व में अब तक के सर्वाधिक दैनिक आंकड़ों के रिकॉर्ड में है। लगातार तीसरे दिन देश में 1 लाख से कम नए केस आए, यानी 94,052 केस आए और सक्रिय मामले घटकर 11,67,952 हो गए हैं। इससे ये कह सकते हैं कि कोविड आप अभी गए नहीं हो। मैं गया नहीं हूं। समाचार आगे बताओ।
अगले समाचार में कोविड हम आपको बताना चाहेंगे कि दक्षिण अफ्रीका की एक महिला ने 10 बच्चों को जन्म देने का दावा किया है, जबकि सरकार ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। गौटेंग प्रांत दक्षिण अफ्रीका की एक 37 वर्षीय महिला ने दावा किया है कि उसने एक ही प्रेगनेंसी में 10 बच्चों को जन्म दिया है। गौटेंग की सरकार ने बताया कि प्रांत के किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में ऐसी कोई डिलीवरी का रिकॉर्ड नहीं है। महिला के पति ने बताया कि 7 लड़के और 3 लड़कियों का जन्म हुआ है। वैसे भी महिला की पेट को देखते हुए ये बात सत्य साबित हो रही है, क्योंकि उसके पेट में 10 बच्चों का होना शायद संभव हो सकता है। आज के मेरे समाचार में जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि आपको उस प्रश्न का जवाब देना चाहिए, और साथ साथ मैं एक प्रश्न और जोड़ना चाहूंगा कि क्या बाबा रामदेव को वैक्सीनेशन लगाना की जो सिफारिश कर रहे हैं, कुछ वो भी झुक से रहे हैं इस द्वंद में, या विवाद को नहीं बढ़ाना चाहते? उन्हें आयुर्वेद पर पूरा भरोसा तो है, फिर इस 1 साल तक चलने वाली वैक्सीनेशन पर उनका ऐसा वक्तव्य क्यों आया है? शायद हो सकता है कि लोग विवाद को भूल करके मुझसे यानी कोविड-19 से बचने पर ज्यादा ध्यान दें। इस पर अपनी राय और अपने कमेंट्स आप दीजिए, वरना मैं देखते देखते इस उल्लू की आंख की तरह लील जाऊंगा। वैक्सीनेशन बहुत आवश्यक है। सोशल डिस्टेंसिंग और डॉक्टर्स के साथ कोऑपरेशन बहुत आवश्यक है, वरना देख ही रहे हो विश्व में सबसे ज्यादा मौत का कीर्तिमान एक ही दिन में बनाने का रिकॉर्ड अब भारत के नाम आ चुका है। सावधान रहें। मुझसे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, ट्रिपल लेयर और घर से निकलने से पहले अपने नाकों में आयुर्वेदिक या सरसों का तेल लगाना जरूर ना भूलें। डॉक्टरों से सहयोग करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर आप वर्तमान काल से भूतकाल में आना चाहते हो तो मुझसे लड़ने की कोशिश करना, वरना मुझसे बचें। मास्किंग बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग, साथ ही साथ लोगों को इस बारे में जागृति करना भी जरूरी है, और हमारे इस चैनल की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रचार प्रसार करें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाकर हमारे सब्सक्रिप्शन लेने का आप जरूर कष्ट करें। हमें उम्मीद है कि आप हमें लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कुछ भी करें पर हमें सुने जरूर।